हम सबको पता है कि इंडिया में कितने ज्यादा स्मार्टफोन लॉन्चेस होते हैं। हर दूसरे दिन किसी न किसी फोन की लीक आ रही होती है या फिर कोई नया फोन आ रहा होता है। तो आज हम ये जानेंगे इस स्ट्रैटेजी में आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि दिखता तो यही है कि जितने ज्यादा फोन्स होंगे उतने ज्यादा ब्रांड को प्रॉफिट होगा, बट ऐसा है नहीं। और हम ये भी जानेंगे कि स्मार्टफोन मेकर्स ये सब जानते हुए भी इनको ठीक क्यों नहीं करेंगे। सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, टू मेनी फोन्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रियलमी। एक बार उनकी वेबसाइट पे नंबर ऑफ फोन्स देखो, 27। और ऐसा भी नहीं है कि सब अलग अलग प्राइस रेंज पे है, ऑलमोस्ट सबके सब 20,000 के नीचे ही हैं। और ये सारे फोन एक दूसरे से ही कंपीट करे जा रहे हैं। इनका एक फोन है Realme 7i और इनका एक फोन है Narzo 20। अब एक का प्राइस है 11,500, एक का प्राइस है 12,000। अब इसमें दो चीजें हो रही हैं। पहली चीज ये हो रही है कि इनका खुद का फोन खुद के साथ ही कंपीट कर रहा है कि मतलब कैसे चुनेंगे कि कौन सा फोन लेना है। और कस्टमर के एंड पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कंफ्यूजन। और फिर इसी से बहुत सारे फोन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। इवन मुझे खुद नहीं पता चलता कि Realme के कौन से फोन में कौन से स्पेक्स हैं और ये कब आया था, बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं है, मुझे देखना पड़ता है हर बार। तो इससे हो क्या रहा है इतने ज्यादा फोन्स लाने से? देखो, न्यूज में कौन रहा? कंपनी रही। लाइमलाइट किसको मिली? कंपनी को मिली। रेलेवेंस किसकी बढ़ेगी? कंपनी की बढ़ेगी, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ हेडलाइंस तो बनी जाएंगी ना, क्योंकि इनको पता है कि हम एप्पल और सैमसंग तो है नहीं जो लोग हमें भूलेंगे नहीं। अगर रियलमी 1 साल तक फोन ना लाए तो ऑलमोस्ट सब लोग भुला चुके होंगे। इसका काफी सही एग्जांपल है iQOO। मतलब बहुत सारे लोगों को तो अभी नाम भी याद नहीं होगा कि iQOO थी भी क्या। एक बार बस इनका फोन आया था, उसके बाद गायब भी हो गए और इनके पास हेडलाइन तो है नहीं, तो बस नाम याद ही नहीं रहता। अब लिटरली मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन से हफ्ते में कौन सा फोन आ रहा है। अगर किसी को रिकमेंड करना होगा मैं चेक करके देख लूंगा, या फिर मैं बेस्ट स्मार्टफोन वाली वीडियोस में अच्छे से कंपाइल कर देता हूं, तो मैं उसी टाइम पे देखता हूं। मुझे खुद नहीं पता होता कौन सा फोन कब आने वाला है, अनलेस अनटिल वो एक मेजर इवेंट है, क्योंकि इनके पास प्रोडक्ट्स खत्म ही नहीं होते। और कभी कभी तो सेम प्रोडक्ट ही दोबारा लॉन्च कर देते हैं। रीब्रांड का तो आजकल सिलसिला चल ही रहा है। लेकिन इतने सारे फोन आने से हमारा क्या नुकसान है? एक बहुत ही मेजर पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इकोसिस्टम। आपने एप्पल इकोसिस्टम का नाम सुना होगा। उसमें ये होता है कि सारे एप्पल प्रोडक्ट्स इतने अच्छे से इंटीग्रेट होते हैं एक दूसरे के साथ कि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए आपने सुना होगा कि लोग एप्पल इकोसिस्टम से बाहर नहीं आना चाहते। वो इसलिए क्योंकि इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और वैसे भी जनरली एप्पल पैसे भी इसी चीज के लेता है और कुछ एप्पल टैक्स भी लगता ही है, वो तो जो है सो है। लेकिन एंड्रॉइड के साथ ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं है। उसको विंडोज के साथ इतना ज्यादा अच्छे से इंटीग्रेट करना इस टाइम पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, होता ही नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ने इस चीज के लिए सॉल्यूशन निकाला था, योर फोन ऐप का। और अगर आप थोड़े हार्डकोर विंडोज यूजर हो तो आपको पता होगा कि हाँ, उसमें एक योर फोन ऐप करके है, जिससे आप अपने फोन को बहुत ही इजीली कनेक्ट कर सकते हो। आप नोटिफिकेशंस देख सकते हो, मैसेज देख सकते हो, आप रिप्लाई भी कर सकते हो, अपनी फोटोज को भी देख सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉपी कर सकते हो, एंड इवन आप कॉल भी कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये सारे एफर्ट्स माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हैं ताकि वो आपको एप्पल इकोसिस्टम में जाने से रोक सकें। इसमें कंपनीज का कोई भी बहुत बड़ा हाथ नहीं है। बट अगर यही चीज मैन्युफैक्चरर्स माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके करें तो कितना अच्छा एक्सपीरियंस बनाया जा सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो एंड्रॉइड का जो बहुत बड़ा नेगेटिव है वो खत्म हो जाएगा। और ये चीज सैमसंग ऑलरेडी कर रहा है। अगर आपके पास कोई सैमसंग डिवाइस है तो योर फोन ऐप में आपको काफी सारे एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, जिससे कि आप सैमसंग फोन को ऑपरेट कर सकते हो। योर फोन ऐप से स्क्रीन शेयर हो जाती है, आप एंड्रॉइड एप्स रन कर सकते हो पीसी में। इवन अगर आप नोटिस करोगे तो योर फोन ऐप का जो ट्रेलर है उसके अंदर भी उन्होंने सैमसंग का ही फोन दिखाया है। लेकिन उन्होंने सैमसंग का ही फोन क्यों दिखाया, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर ब्रांड्स माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके विंडोज के साथ अपनी इंटीग्रेशन पे काम करे बजाय कि दुनिया भर के फोन्स लाने के, तो इसमें बहुत सारे लोगों का फायदा होगा। नंबर 1 कस्टमर्स का फायदा, कंपनीज का फायदा, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का भी फायदा। और अकेला माइक्रोसॉफ्ट ये एक्सपीरियंस नहीं दे सकता, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स का साथ चाहिए, तभी ये चीज हो सकती है। और सैमसंग ने, जैसे मैंने बताया, इस चीज में कंट्रीब्यूट करा और सैमसंग फोन काफी अच्छे से पेयर हो जाता है विंडोज से। और सिर्फ विंडोज ही क्यों, बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं, वेयरेबल्स होते हैं, हेडफोन्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, इन सब में भी तो इंटीग्रेशन करी जा सकती है। लेकिन उस पे पैसा नहीं लगाया जाएगा, पैसा लगाया जाएगा दुनिया भर के फोन्स बनाने में। नेक्स्ट मेजर पॉइंट जो है वो है सॉफ्टवेयर। इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम रह जाता है, क्योंकि एक फोन को जितना सटल, जितना सिंपल रखा जा सके उतना वो बेहतर काम करता है। लेकिन कंपनीज क्या करती हैं, अपनी बड़ी बड़ी कस्टम स्किन्स उसके ऊपर लगाती हैं ताकि भार बढ़ सके फोन पे, और फोन फिर और मुश्किल से चलता है, उसके ऊपर लोड पड़ता है। इंस्टेड वो स्टॉक एंड्रॉइड का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। उसके पीछे के रीजंस क्या है? नंबर 1, कंपनीज ये बिल्कुल नहीं दिखाना चाहती कि हमारे फोन में गूगल का एंड्रॉइड चल रहा है। उन्हें बिल्कुल ये पता ही नहीं लगने देना कस्टमर्स को कि आप एक एंड्रॉइड यूज कर रहे हो जो कि गूगल का है। क्योंकि अगर आप एक कंपनी के लिए अपनी डिपेंडेंसी दिखा रहे हो अपने कस्टमर्स को, तो कस्टमर्स कहीं ना कहीं आपके कंपटीटर के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब अगर लोग दिखाएंगे कि गूगल का एंड्रॉइड इतना अच्छा चलता है तो फिर वो डायरेक्ट गूगल का ही फोन ले लेंगे ना, वो क्यों लेंगे शाओमी या रियलमी का फोन। इसलिए इतनी ज्यादा कस्टम करके स्किन लगाई जाती है, सो दैट कि दिखाया जा सके हम गूगल पे डिपेंडेंट नहीं है। और दूसरा
दूसरा रीजन ये भी है कि सभी ब्रांड्स को अपने अपने फीचर्स देने होते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, इसलिए वो अपने हिसाब से अपनी स्किन को डेवलप करते हैं सो दैट कि कस्टमर्स को फीचर्स मिल सकें। लेकिन कभी कभी वो यूआई इतनी हैवी हो जाती है कि उसकी मेन फंक्शनैलिटी जो कि मतलब बेसिक फोन कॉल करना भी इतना मुश्किल हो जाता है, इतना ज्यादा फोन लैग करता है स्पेशली 10,000 के नीचे वाले फोन्स में, और फिर कंपनी को फिक्स करना पड़ता है उसे सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू, और उनका हाल भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। बट पहले बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की। चलो मैं आपको चॉइस देता हूं, दो ऑप्शंस है आपके पास। नंबर 1, आपके सामने 15 अलग अलग फोन्स रख दिए जाएं जो कि ऐसे हर महीने लॉन्च हुए हैं, और एक आपके सामने वो फोन रखा जाए जो कि एक फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड फोन हो जिसका सॉफ्टवेयर आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट दे और अपडेट्स भी प्रॉपर मिले। तो आप किसको चूज करोगे? जहां तक मेरे को मेरी ऑडियंस का पता है, आप एक अच्छा स्पेसिफिकेशन वाला फोन छोड़ दोगे, आप अच्छी ऑप्टिमाइजेशन वाले फोन की तरफ जाओगे। बस यही होता है। मान लो एक एक्स कंपनी है जिसने एक 720G चिपसेट के साथ एक फोन निकाला। अब उन्होंने सारी मेहनत कर ली 720G को अपने यूआई के साथ ऑप्टिमाइज करने में, जितनी भी उनको करनी थी उतनी उन्होंने कर ली। तो अब ये लोग क्या करेंगे, जब भी इनको नेक्स्ट फोन लॉन्च करना होगा 720G वाला, ये लोग क्या करेंगे, वही सेम ऑप्टिमाइज्ड सॉफ्टवेयर उसमें डाल देंगे, उसमें हल्के फुल्के ट्वीक्स करेंगे, और यहां से इनको पैसे बच जाते हैं और ऑप्टिमाइजेशन की धज्जियां उड़ जाती हैं। अब ऐसे ही तो पैसे बचते हैं बजट फोन्स में, और पैसे बचते कैसे हैं? आपको क्या लगता है सैमसंग Exynos 9611 इतने टाइम से यूज क्यों कर रहा है? यही वजह है कि उसने वन यूआई के लिए एक बार ऑप्टिमाइज कर लिया, अब वो हर एक फोन में डाले जा रहे हैं, क्योंकि एम सीरीज में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रखना पड़ता है, उसकी बिल्ड क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करा जाता है, उसकी ये सब चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करा जाता है। Exynos 9611 चाहे 15 का फोन हो चाहे 20 का फोन हो, Exynos 9611 ही मिलता है। इस चीज में अगर कोई ब्रांड अभी तक थोड़ा सा ठीक काम कर रहा है वो है माइक्रोमैक्स, शायद इसलिए क्योंकि इनके ज्यादा फोन्स आए नहीं है, बट फिर भी ये बेटर काम कर रहे हैं, क्योंकि माइक्रोमैक्स ने एक तो बहुत ज्यादा फोन्स नहीं लेके आए, ये लोग आराम से लेके आ रहे हैं, अभी तक दोबारा लाए भी नहीं है, और ये एक स्टॉक एंड्रॉइड को प्रेफर कर रहे हैं सो दैट कि इनको खुद मेहनत ना करनी पड़े और बहुत ही क्लीन एक्सपीरियंस लोगों को दे सके। क्योंकि जब एक फोन ऑप्टिमाइज नहीं होता ना, एंड यूजर को बहुत दिक्कत आती है। आप इंटरनेट पे जाओ, किसी भी फोन के लिए बग्स लिख दो, आपको दुनिया भर के मिल जाएंगे। और फिर आते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स। यहाँ पे तो मैं सभी कंपनियों के आगे हाथ जोड़ लेता हूँ कि भाई प्लीज ढंग से दे दिया करो। अब आपने सारा पैसा अपना फोन्स बनाने में लगा दिया, तो जो भी डेवलपर हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को मैनेज करके रखते हैं सभी फोन्स के लिए, एक तो इतने सारे फोन्स, ऊपर से सबका सॉफ्टवेयर मैनेज करके रखना है, तो वहां पे ये लोग कॉस्ट कटिंग करते हैं, ये लोग ढंग से ऑप्टिमाइज ही नहीं करते, ढंग से सॉफ्टवेयर अपडेट्स देते ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है Xiaomi Mi A3। लेटेस्ट में उसका Android 11 का अपडेट आया और क्या धज्जियां उड़ाई हैं उन्होंने फोन की। Mi A3 में जो Android 11 का अपडेट आया था उससे लोगों के फोन कंप्लीटली डेड हो रहे थे, मतलब बिल्कुल भी फंक्शन ही नहीं कर रहे थे, उन्होंने फंक्शनिंग ही बंद कर दी थी। बाद में Xiaomi ने बोला कि आप सेंटर्स पे जाके फिक्स करवा लो, आपका फोन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब पता नहीं लोगों को 5-5 दिन फोन देना पड़ गया शायद। तो इससे हुआ क्या, कंपनी की इमेज खराब हुई है कि नेक्स्ट टाइम अगर वो बंदा Xiaomi के फोन लेने का सोचेगा तो वो पहले ये सोचेगा कि मुझे कितना ज्यादा माथा फोड़ना पड़ा था। अब फोन तो मेरे पास भी Mi A3 है, लेकिन मैंने अपडेट नहीं करा क्योंकि मुझे Xiaomi वालों के हाल पता है कि वो अपडेट्स के साथ कैसे करते हैं। लेकिन कुछ बेचारे लोग एक्साइटेड होते हैं, वो कर लेते हैं और उनके साथ फिर ऐसा हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में तो सबका ही बुरा हाल है। और इस चीज में एप्पल सबसे ज्यादा सही है कि कम से कम 5 साल के आपको अपडेट्स मिलते हैं, चाहे आपके फोन की वैल्यू 10,000 ही हो जाए, लेकिन अपडेट्स में आपको कोई भी कमी नहीं मिलती, वो बिल्कुल सही रहते हैं। अब बजट फोन्स में तो यही सारी प्रॉब्लम्स है जो कि एड्रेस करना काफी ज्यादा जरूरी था, वरना ओवरऑल तो दुनिया भर की दिक्कतें हैं। वाइब्रेशन मोटर किसी की भी सही नहीं होती जनरली, या फिर जो मटेरियल यूज होता है वो स्क्रैच रेजिस्टेंट नहीं होता, वो ड्रॉप रेजिस्टेंट होता जा रहा है। पर हम उन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बजट वालों की, क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्मार्टफोन बायर्स हैं वो सारे बजट वाले ही हैं, इसलिए मैंने बजट वाले मार्केट के बारे में ज्यादा बात करी है। तो अगर ये चीजें इंप्रूव हो जाएं तो कमाल ही हो जाएगा, लेकिन वो दिन जब आएगा तभी आएगा। बट फॉर नाउ दिस इज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम Devanshu and I am on leave till the next one. Bye bye.